खून उन जांच करवली है, टाइफाइड है तगड़ा। का करी भैया, ये चिंतावा खाई जाती हो। अकेले जिए के मना ना खात। हमार दोस्त रहल, हम अकेले रही, हम काली हमने दो ही जने रही। हमार दोस्त रहल, हमने एक दोस्त किनारे रात रही, एक साथे खाना, एक साथे उठना, एक साथे सोना, एक के थरिया में खात रही। अब ना हो, जी है कि मना खात। स्वास्थ्य खत्म हो तो वो दिन में काल रही क्यों उन्हें ना मर ले हो अनुराग, वो लोग हमें मान बोले हो मर जा अभी उन्हें हंसिया गिरल करल भैया का भैया टूट चुकल है। लड़ाई अब लालता से गवर्नमेंट से हो, गवर्नमेंट जवन चाहे करे, हम तो कचहरी न जाब, हम अपन तमाशा बनावे दे कचहरी न जाब, हमें लोकप्रियता न चाहिए बाबू। गवर्नमेंट हो जवन चाही करी, हमरे इतना औकात रहा तो लालता छुअतन हमरे लड़कवा के हो। अगर हम हरामी रहित, बदमाश रहित, पावरफुल रहित, पैसा वाला रहित तो हमारा लड़का कटात न भा। हमरे लड़कवा के कमजोर जान के काट देना ना। पूरा घरे दुआरे चारों ओर मुकदमा करत 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 कि पहले से प्रूफ तैयार करत रहना कि हमसे इनसे विवाद हो जो ना, बाद में कौनो केस मुकदमा हो ही कुछ करब तो पहले से रंजिश दिखा जाई कि बदला लेना, ऐसे कहना वैसे कहना। हमारे इतनी औकात है ना, हम गरीब आदमी परल है, नहीं तो हमारा लड़का थोड़ा मार देता। नहीं भैया, हम तो वह दिन में कचहरी छोड़ दिली, कहली अब ना आई तो ना जाब बाबू। हम पहले कहा था कि हम बहुत कानून जानकार ना है, सीधा साधा सभ्य शरीफ आदमी, और दूसरे सबसे बड़ा अभिशाप गरीब आदमी। हमें इतना कानून ना है। लेखपाल साहब का है ना गई न, का करे ना गई न। छोटी सी बात है कि वो बंजर में हो, कितना कागज पर लिखा पढ़ी करवा। बंजर हो तो खाली एक लाइन तो आदेश लिखा कि इसको ध्वस्त किया जाए, ये अपराधी है और बंजर कब्जा किया है, बस इतना तो लिखना था, बस इतना। हाँ भैया सुन ली कल यहाँ कि ना आई ना, रोवत रही बैठ के, खाली जीन जाए भैया, हम का कह सकीला। हाँ भैया, हूँ साथे खड़ा हूँ, पूरा गांव पूरा समाज साथे खड़ा हो। बस खाली निवेदन हम कानून से करत है कि भैया लोगन, अगर हम दोषी हुई तो हमें सजा दा, लेकिन अगर दोषी ना है तो कुछ फैसला कर दा, कुछ फैसला कर दो भैया। जी भैया, डायरेक्ट धमकी ना हो, लेकिन कहे वाले कहत होंगे, अपने गाँवपुर के माने कहत होंगे कि जिन जायल करा कतो, तू साँझ हो जाए तो लड़कन के कह दिल करा कतो जिन जायल करा, जौन काम हो दिन दिन निपटाएला, तो कतो जायल जिन करा। तो कहीं से कहीं क्यों सुनत हुई कुछ तब न हमें कहाला, मैंने कराला कि जिन जायल करा। हम तो यह कहले कि भैया हम हो के मान नवा, हम जी का अगर वैसे रोज एक घुट घुट के मरत है, हम मान नवा कि घर लड़कवा अब साँझ होती है ना, अब हमें डोले न दी है, हम सीधा घर में बंद कर दी है, कहीं ना ही तो ना जाए कतो। अच्छा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को हिम्मत दे। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि साहब, किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ईश्वर उनको अपनी शरण में रखे, बस इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। जब वो इस दुनिया में ही नहीं है तो हम क्या बोलें उनके बारे में। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें। नहीं भैया, उन्होंने हमसे कुछ नहीं बताया, आए थे सब लोग, उन्हीं लोगों ने बात किया, हमको हिम्मत नहीं पड़ती। जब सुन लेता हूँ कि फिर डेट पड़ गई ना, तो फिर टूट जाता हूँ और धीरे धीरे ऐसे टूट जाऊंगा। बिल्कुल शांति मिलेगी, इसलिए शांति मिलेगी, घर गिर जाएगा तो वो लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, नहीं तो कल को आके यहीं रहेंगे और मेरी बच्चियों को मारेंगे। मैं बुढ़ा आदमी, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरी बच्चियों को तंग करेंगे, मैं क्या करूंगा, लाचार तो हूँ, बेबस भी हूँ, तो मेरी बच्चियों को तंग करेंगे, इसलिए चिंता लगी रहती है एक और।
कि बच्चा तो चला गया लेकिन बच्चियां हैं वो कहाँ रहेंगी, और वो नहीं रहेंगी तो मुझे कौन दाना पानी कराएगा, वो आके यहीं पे रहेगा तो मुझसे क्या उम्मीद करूंगा मैं। वो पूरा मकान मुकदमा करके लेने के लिए तो मारा मेरे बच्चे को, तो छूट के जब आएगा यहाँ पे रहेगा तो उसका हौसला और बढ़ेगा ना। और फिर भैया फिर वह कैसे देख के बर्दाश्त करब। यही हंसियां हमारे ऊपर आई के हम रोई बैठ के। दुआ तो उनको लगेगी साहब, उनको इस गरीब मजबूर लाचार आदमी की बद्दुआ लगेगी, जरूर लगेगी। जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मैंने गुनाह किया तो मुझे सजा दिए होते। मेरा अबोध सा बच्चा, उसको दुनियादारी से मतलब भी नहीं था, और मैंने गुनाह भी क्या किया था। यही गुनाह है कि मैं गरीब हूँ, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता। जब मुकदमा किए हमने ज़मीनें छोड़ दी, हमने 10 लिखित कोर्ट में जमा किया है 2004 में समझौता लिखित, मुझे इस ज़मीन जायदाद से मतलब नहीं है। अब उनको मेरा मकान भी चाहिए, बनाने नहीं दे रहे थे। बताइए मैं कहाँ रहूँगा। किसी तरह से अपने बच्चों को लेके मैं लोगों के ताने सुनता था, लेकिन मैं अपने मस्त रहता था कि अरे यार मेरे बच्चे हैं, पढ़ा लिखा रहा हूँ, कुछ बन जाएंगे, कल को इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब सारा पढ़ाना लिखाना बेकार। हमने भी 2-4 पिस्टल रखी होती, वो शास्त्र की किताबें क्या करूं उनका मैं। हाँ भैया, शौक है मेरा, मैं रामायण कहता था पहले, आज भी बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें, और मुझे किताबों में बहुत रुचि, मेरे बच्चों को भी रुचि है। तो मैं हर बात पे एक चौपाई बोलता था, तो बोलता था कि पापा ला के रख दीजिए ना, हम भी पढ़ेंगे, बच्चियां भी पढ़ती हैं। सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कराता था कि जो भी चाहिए, जो भी करना हो कर लो यार, अभी मैं ज़िंदा हूँ। वो लोग परेशान रहते थे कि पापा कहाँ से पैसे लाओगे, आपके पास पैसे नहीं है। हम बोलते थे कि यार आप लोग चिंता मत करो। पूरा परिवार बैठ के, वो तखत रखा है ना, उसी तखत पे बैठ के हम लोग आज चारों तरफ कुर्सी लगा खाते थे, एक दूसरे को खिलाते हुए खाते थे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ में खड़े हो। ईश्वर आप लोगों को हर सुख सुविधा दे, आपके बच्चे सुखी रहे। सबको धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। नहीं तो मैं तो मर चुका था। मैं सोच के चला था कि चलूँगा, बच्चे को चिता की आग लगाऊंगा, उसके बाद मैं भी जान दे के मर जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने जिंदा रखा है।